चतुर्थी का चंद्रमा देखते हैं ना, दर्शन करने मात्र से ही मिथ्या कलंक लग जाता है। और जो बैठ करके इस कथा का स्मरण कर लेते हैं उनको कभी भी वो दोष नहीं लगता, दोष समाप्त हो जाता है। अथ कृष्णो हतम सिंहम बलद्वारि विलोक्य च उवाच भगवान् वाचं कृपया पुरवासिनः। भगवान कृष्ण ने विचार किया यह कलंक मिटाना चाहिए। माता पिता को प्रणाम किया है। वसुदेव जी से कहा, पिताजी मैं जा रहा हूं उस मणि को लेने के लिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। वसुदेव और देवकी ने विदा किया है। भगवान कृष्ण आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, प्रसेन मरा हुआ मिला, उससे आगे बढ़े सिंह मिला मरा हुआ। और जैसे ही गुफा में प्रविष्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, वही मणि लेकर के एक बालक खेल रहा है। और जैसे ही भगवान ने उस मणि को लेना चाहा, ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरम सदा हर्तुमैच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोशभीतवत् धात्री चुक्रोशभीतवत् धात्री चुक्रोशभीतवत्। जैसे ही भगवान ने मणि को उठाया है, धात्री चुक्रोश, उस बालक की जो धात्री थी जोर जोर से रोने लगी है। जामवंत जी ने सुना, जामवंत जी दौड़ करके आते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर मुष्टिका का प्रहार करने लगते हैं। और एक दो दिन नहीं, 27 दिनों तक लगातार युद्ध चला है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, एवं त्रिनवरात्रं तु महाद्युद्धम् अभूतयो। यह युद्ध पूरे 27 दिनों तक चला। आज भगवान कृष्ण ने विचार किया, अब इनको अपना वास्तविक परिचय दिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। भगवान ने ऐसा प्रहार किया, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है। और इधर क्या हुआ, जब सैनिकों ने देखा 12 दिनों तक भगवान कृष्ण लौटे नहीं, तब सारे सैनिक वापस वसुदेव जी के पास में जाते हैं। वसुदेव जी से बताया, भगवान कृष्ण गुफा के अंदर प्रविष्ट कर गए, 12 दिन व्यतीत हो गए हैं, आज तक लौट करके नहीं आए, पता नहीं वो कुशल से होंगे कि नहीं। और जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, वसुदेव जी रोने लगे हैं। इतने में नारद जी आ जाते हैं, नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नारदो नामयं पृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं पप्रच्छ चायदुश्रेष्ठं किं चिन्तयसि तद्वद किं चिन्तयसि तद्वद। नारद जी ने देखा वसुदेव जी बहुत दुखी हैं। नारद जी ने पूछा, हे वसुदेव जी, आपके दुख का कारण क्या है?
आप इस प्रकार से क्यों रुदन कर रहे हैं? और जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, उन्होंने कहा, बहवो दिवसायाता नाद्यात्यद्यापि मे सुतः अतः सोचामि यद ब्रूहि ये न लप्से सुतम मुने। इन्होंने कहा, हे नाथ, पूरे 12 दिनों तक मैंने प्रतीक्षा की है, कृष्ण आने वाले हैं, मेरा कन्हैया आने वाला है। आज 13वां दिन है, मेरा कृष्ण वापस लौट करके क्यों नहीं आया? आप यदि कोई उपाय जानते हो, आप यदि कोई आराधना जानते हो, बताने की कृपा करें, मैं वही आराधना करूंगा जिससे मुझे मेरा कृष्ण मिल जाए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, दुनिया में जितने भी संबंध हैं सब स्वार्थ के संबंध हैं, पर जो माता पिता का संबंध है ना, वही निस्वार्थ है। दुनिया में आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपसे हो सकता है स्वार्थ से प्रेम करते हो, लेकिन एक माता पिता हमेशा अपने बच्चों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे मध्य में किसलपुरी, हाँ, वहां से श्री रमाकांत जी पधारे हैं। देवी भागवत की तरफ से उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और हम एक बात सच में प्रसन्नता से कहना चाहते हैं, उस गांव में इन्होंने बड़े भाव से कथा कराई थी और वहां पे सबने आनंद लिया था और सेवा भी ऐसी की थी कि आज भी सारे ब्राह्मण देवता याद करते हैं। भगवान इसी प्रकार से उनके जीवन में कृपा करते रहें और वो धीरे धीरे सद्मार्ग पर चलते रहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आइए हम सब लोग कथा की ओर चलें। वह वो दिवसायाता नायात्यद्यापि मे सुतः अतः सोचामि तद्ब्रूहि से सुतम मुने ये न लप्से सुतम मुने। वसुदेव जी ने रोला मिल जाए, मुझे मेरा कन्हैया मिल जाए, तो उन्होंने बड़े भाव से यहाँ पर बोलना प्रारंभ किया है। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मैं आपको एक आराधना बहुत ही संक्षेप में बताने जा रहा हूं। आज तक जिसने भी उनका आश्रय लिया है, अंत में उनके ऊपर परांबा जगदम्बा ने कृपा जरूर किया है। वसुदेव महाभागो शृणु संक्षेपतो मम देव्या माहात्म्यमतुलम् को वक्तुं विस्तरात् क्षमा को वक्तुं विस्तरात् क्षमा। वसुदेव जी, दुनिया में सबसे ज्यादा सहज और सरल फल प्रदान करने वाली हैं परांबा जगदम्बा दुर्गा मैया। एक बार जो जीव उनका आश्रय ले लेता है, फैलाया है जिसने झोली तेरे दर पर, फैलाया है जिसने झोली तेरे दर पर,
तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जय हो। ले लेता है, भगवती उसके कष्टों को दूर कर देती हैं। और एक बात, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात् परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत्। वह पराम्बा जगदम्बा कैसी हैं? तो श्री नारद जी कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपा, जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, परात् परा देवी हैं, जो सारे जगत में व्याप्त हैं, जिनकी आराधना विष्णु यत कृपया विश्वम बिभर्ति भगवान इदम। विष्णु है तो वो भी दुर्गा जी की आराधना करते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की। इन्होंने पूछा उनकी आराधना कैसे करना चाहिए? नारद जी कहते हैं नवरात्र विधानेनो संपूज्य जगदम्बिका नवाहोभिः पुराणं च दिव्या भागवतम शृणु। देखो वसुदेव जी, देवी भागवत महापुराण की कथा 9 दिनों तक सुनना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए? सावधान होकर के सुनना चाहिए। हमारे जीवन में न तो प्रमाद होना चाहिए और न तो हमारे जीवन में रंच मात्र भी लोभ होना चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेणो सद्यः पुत्र मवाप्स्यसि। जिनके घर में संतान नहीं है, यदि वो भी बैठ करके 9 दिनों तक देवी की कथा सुनते हैं तो उन्हें संतति की प्राप्ति होती है। और हमारा विश्वास है आप इस प्रकार से व्रत करेंगे तो अवश्य आपके ऊपर देवी जी कृपा करेगी। नारद जी बता करके यहां से जैसे ही जाने लगे, हाथ जोड़ करके वसुदेव जी ने कहा मैं कथा तो सुनना चाहता हूं पर अच्छा वक्ता कहां मिलेगा? और महाराज आप तो साक्षात भगवान के स्वरूप है। 24 अवतारों में नारद जी का भी वर्णन है, इसलिए आप ही बैठ करके उस कथा को विस्तार से सुना दीजिए।